गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज की पोएम जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग पढ़ेंगे द फाउंटेन। तो आपको हम बोल रहे हैं पोएम पढ़ाने के लिए, लेकिन ऊपर लिखा गया पोएट्री, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोएट्री, तो क्या बताएंगे? पता है क्या? बोल। देखिए, बस इतना जानिए पोएम क्या है और पोएट्री क्या है। जब हम पोएम का कलेक्शन कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? पोएट्री हो जाता है। जब सिंगल पोएम होती है तो क्या कहलाती है? पोएम। मतलब एक साथ जब कई पोएम रख दी जाती है तो क्या कहलाती है? मतलब तब पोएम कहलाती है, लेकिन जब कई ग्रुप में हो जाती है तो क्या कहलाती है? पोएट्री कहलाती है। तो पोएट्री आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स हो गया, ठीक है। और जैसे चैप्टर का नाम लिखा गया है द फाउंटेन, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपका कंप्रहेंशन में पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि चैप्टर का नाम लिखना रहता है आपको, उसके बाद राइटर का नाम। तो चैप्टर का नाम द फाउंटेन है, फाउंटेन का मतलब भी आप लोग समझते हैं, और फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फव्वारा, ठीक। और राइटर कौन है? जेम्स रसेल लॉवेल। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा राइटर के बारे में कुछ पूछता नहीं है। आप राइटर के बारे में लिखेंगे जेम्स रसेल लॉवेल। अब थोड़ा सा जैसे अबाउट द पोएम दिया है, अबाउट द पोएम का मतलब थोड़ा सा राइटर के बारे में आप लोग पढ़ने की आदत डालिए। जैसे मान लीजिए हिंदी में आप पढ़ते ना, तो हिंदी में क्या कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। अभी मान लीजिए आपको हाई स्कूल इंटर में लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन उसके एबव जब आप लिटरेचर में अगर पढ़ने के इच्छुक होते हैं तो वहाँ पर आपको लाइफ स्केच ऑफ द पोएट मतलब लिखने के लिए आता है, ठीक है। अब जैसे लिखा गया, मान लीजिए जेम्स रसेल लॉवेल वाज बॉर्न इन 1819 एट कैम्ब्रिज। 1819 में कहाँ पैदा हुए? कैम्ब्रिज में। ही वॉज एजुकेटेड एट हार्वर्ड। उनकी शिक्षा कहाँ पर मिली? हार्वर्ड में। जैसे अब आप लोगों को बोला जाए तो आप लोग कहाँ एजुकेटेड हुए, तो बोलेंगे प्रयागराज में। तो प्रयागराज में आप लोग स्कूली एजुकेशन भी प्राप्त कर रहे हैं। पता चला मान लीजिए इसके आगे की एजुकेशन प्राप्त करना हो, आप भी कैम्ब्रिज चले जाइए, हार्वर्ड चले जाइए, ऑक्सफोर्ड चले जाइए, ठीक है। नहीं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, ठीक है। उधर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उधर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, DU चले जाएंगे, JNU चले जाएंगे, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो वैसे वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना शिक्षा ग्रहण किए। लेटर ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। बाद में वो प्रोफेसर भी नियुक्त हुए, और किसके? मॉडर्न लैंग्वेज मतलब आधुनिक भाषा के। बिसाइड सेवरल वॉल्यूम ऑफ वर्स ही पब्लिश्ड कन्वर्सेशन ऑफ सम ऑफ द ओल्ड पोएट्स, ठीक है। फायर साइड ट्रेवल्स एमंग माई बुक्स etc। ही डाइड इन 1891। मतलब कहा गया कि इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। वर्ष मतलब क्या होता है? पोएम। सेनानी पूछा जा सकता है वर्ष का आपका। और ही पब्लिश्ड, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ सम ऑफ द ओल्ड पोएट्स। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वाद विवाद। स्पेलिंग याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन की, ठीक है। फायर साइड, इसके अतिरिक्त इन्होंने ट्रेवल्स एमंग माई बुक्स मतलब बहुत सारी कविताएं लिखी, और 1891 में जाके क्या हो गया? मतलब इस दुनिया को छोड़ दिया, ठीक है। अबाउट द पोएम देखिए लिखा क्या है पोएम में। द पोएट इज थ्रिलिंग बाई द साइट ऑफ द फाउंटेन व्हेन इट लुक्स ब्यूटिफुल बाई नाइट एंड डे। थ्रिल्ड मतलब रोमांचित होना। थ्रिल्ड मतलब क्या होता है? रोमांचित होना। पोएट जब फाउंटेन को देखता है वो क्या हो जाता है? रोमांचित हो उठता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांचित? कहा जाता है रोमांटिसिज्म, जानते हैं आप लोग? अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। रोमांटिसिज्म दोनों तरीके से आता है, कभी खुशी से आता है, कभी भय से भी आता है। मान लो चोरी करते हुए कोई जान लो कोई सामने वाला देख लिया, तब भी आपके में क्या आता है? मतलब जो भय का रोमांस आता है, ठीक है। कभी कभी किसी सुंदर चीज़ को देख करके भी क्या आता है? रोमांस आता है। दैट्स कॉल्ड रोमांटिसिज्म। तो लेकिन पोएट क्या होता है? बहुत थ्रिल्ड हो जाता है, मतलब रोमांचित हो उठता है। किसको देख करके? फाउंटेन को। क्लियर हो गया यहाँ तक? ही वॉचेस द फाउंटेन ट्राइंग टू रीच एज हाई एज पॉसिबल। मतलब वो देखता है कि फाउंटेन
उतना ऊपर उठने की कोशिश करता है, मतलब चाहता है जितना वह कर सकता है। अब समझ में आया? इट नेवर फील्स टायर्ड एंड इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मतलब कभी भी यह थका हुआ महसूस नहीं करता अपने को, और हमेशा दिन रात क्या पाता है अपने को? गतिशील पाता है। क्या पाता है? गतिशील पाता है, मतलब मोशन में पाता है सुबह से लेकर के शाम तक। दस द फाउंटेन टीचेज अस वैल्यूएबल लेसन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। तो इस प्रकार जो फाउंटेन मतलब फव्वारा है, हमें पढ़ाता है एक महत्वपूर्ण पाठ। क्या? कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, कि हम किसी कार्य को लगातार क्या रखें? जारी रखें। नहीं तो पता चला 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन बुखार पकड़ लिया और चौथे दिन से छोड़ दिया, कहे कि बहुत कठिन है, अंग्रेजी आएगी नहीं। ऐसा ही क्या? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो और कंटिन्यू, भले ही आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब कह दो ये पोएम में लिखा नहीं है, ठीक है, तो पोएम से हमको क्या सीख मिलती है ये बताया गया। क्लियर हो कि नहीं? चलिए अब देखिए, लिखा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द नाइट, फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कहा इनटू द सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है धूप में। कब? जब हमारी धूप क्या रही हो? चमक रही हो। फुल ऑफ द लाइट, और उस समय पूरा प्रकाश हो, मतलब कह सकते हैं जैसे दोपहर का समय। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब लहराते हुए, झूमते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। कौन? फाउंटेन क्या करता है? ट्राई टू रीच द हेवन। कहाँ पहुंचने की कोशिश करता है? स्वर्ग पहुंचने की कोशिश करता है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई में पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, इनटू द सनशाइन मतलब चमकती हुई धूप में, फुल ऑफ द लाइट पूरे प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब उछलते और कूदते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब सुबह से लेकर के शाम तक। फव्वारा अपवर्ड होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। अब इतना समझ में आया? चलिए ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, आप लोग उस पर चलते हैं। ठीक,